चैट जीपीटी को लेकर हाल ही में हुए विवादों की वजह से अब यूजर्स तेजी से क्लॉड एआई की ओर बढ़ रहे हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, आखिर लोग चैट जीपीटी छोड़कर क्लॉड क्यों चुन रहे हैं? क्या इसमें कुछ खास फायदे हैं या सिर्फ विवादों का असर है? जिमी, पिछले कुछ समय से चैट जीपीटी को लेकर डेटा प्राइवेसी और गलत जानकारी फैलने जैसे मुद्दे सामने आए हैं। इन विवादों के चलते लोग अब ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं जो अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी हों। क्लॉड एआई को एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है और इसकी यूएसपी इसकी एथिकल गाइडलाइंस हैं। यूजर्स का मानना है कि क्लॉड ज़्यादा सुरक्षित और कम बायस्ड है। अगर आप भी क्लॉड पर स्विच करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आसान है। सबसे पहले आपको एंथ्रोपिक की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर क्लॉड एआई को एक्सेस कर सकते हैं। कई यूजर्स ने बताया कि क्लॉड की क्वालिटी और जवाबों का टोन चैट जीपीटी से अलग है। कुछ लोग इसकी लंबी और गहराई वाली प्रतिक्रियाओं को पसंद कर रहे हैं। ये बदलाव एआई के यूजर बेस में बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है। आने वाले समय में और भी नए एआई विकल्पों की मांग बढ़ सकती है। अब बात एप्पल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने सिरी को अपग्रेड करने के लिए गूगल की जेमिनाई मॉडल और सर्वर का इस्तेमाल कर सकता है। एप्पल ने जनवरी में घोषणा की थी कि सिरी का नया वर्जन जेमिनाई एआई से पावर्ड होगा, लेकिन अब खबर है कि एप्पल गूगल से अपने डेटा के लिए खास सर्वर सेटअप करने को कह रहा है। इसका मतलब सिरी के यूजर्स के लिए और पावरफुल एआई एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही प्राइवेसी भी बनी रहेगी। बिल्कुल, एप्पल हमेशा से प्राइवेसी को लेकर सख्त रहा है। गूगल के जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करते वक्त भी एप्पल चाहता है कि यूजर डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर ये डील फाइनल होती है तो सिरी एआई में नए फीचर्स और बेहतर जवाब देने की क्षमता आ सकती है। बाजार में सिरी की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं एआई विरोधी एक बड़े प्रदर्शन की। लंदन के किंग्स क्रॉस टेक हब में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एआई के खिलाफ नारे लगाए और विरोध जताया। ये प्रदर्शन ओपन एआई, मेटा और गूगल डीप माइंड के यूके हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। लोगों ने पुल द प्लग और स्टॉप द स्लॉप जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि एआई टेक्नोलॉजी के बेकाबू होते असर पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि एआई से सामाजिक और आर्थिक जोखिम बढ़ रहे हैं। ये विरोध बताता है कि एआई के विकास के साथ साथ उसके दुष्प्रभावों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। नीति निर्माताओं को संतुलन बनाना होगा। ओपन एआई को लेकर एक और बड़ी खबर है। कंपनी ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के साथ एक समझौता किया है, जिससे यूएस मिलिट्री अब ओपन एआई की तकनीक क्लासिफाइड सेटिंग्स में इस्तेमाल कर सकेगी। सीईओ सैम ऑल्टमन ने माना कि ये डील तेजी में हुई, खासकर एंथ्रोपिक को पेंटागन द्वारा सार्वजनिक डांट पड़ने के बाद। ओपन एआई ने साफ किया कि वे प्राइवेसी और एथिक्स को लेकर सतर्क हैं। हालांकि एआई का सैन्य इस्तेमाल कई एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल रहा है। एंथ्रोपिक पहले ही ऐसे समझौते से डरता था। अब बात करते हैं एनवीडिया की। कंपनी ने एआई में आगे बने रहने के लिए फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी पर $4 अरब का बड़ा निवेश किया है। एनवीडिया ने लुमेंटम और कोहेरेंट कंपनियों में $2 अरब लगाए हैं, जो डेटा सेंटर्स के लिए फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्टिकल ट्रांसीवर और लेजर विकसित कर रही हैं। इस टेक्निक से डेटा ट्रांसफर स्पीड, बैंडविड्थ और एनर्जी एफिशिएंसी में बड़ा सुधार हो सकता है। इससे एआई सर्वर फास्ट और किफ़ायती बन पाएंगे। एनवीडिया का ये कदम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला सकता है, जिससे आने वाले सालों में एआई एप्लीकेशन और भी तेज और सक्षम बनेंगे। आज के टेक और एआई की दुनिया में इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि यूजर्स, कंपनियां और नीति निर्माता सभी को अपडेट रहना जरूरी है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के इस टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। सभी बड़ी खबरों की पूरी डिटेल्स के लिए देखना न भूलें हमारा पूरा एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी टेक और एआई अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।